जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ भर्ती 2026 की संपूर्ण जानकारी के बारे में। और दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला है पदों का विवरण। तो दोस्तों, इसमें हमारे टोटल पदों की संख्या हमारी 543, जिसमें हमारे 3 प्रकार की पोस्ट दी हुई हैं। पहला है रिव्यू ऑफिसर आरओ, इसमें 138 पद हैं। दूसरा है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ, जिसमें हमारी 380 पद हैं। और तीसरा हमारा कंप्यूटर असिस्टेंट, जिसमें हमारे 25 पद हैं। अब दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम महत्वपूर्ण तिथियां। तो दोस्तों, इसमें हमारी जो आवेदन तिथि है हमारी 1 जून 2026 से प्रारंभ हुए हैं फॉर्म भरना। और इसकी जो अंतिम लास्ट डेट है हमारी 21 जून 2026 है। तो दोस्तों, आप 21 जून 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि हमारी 22 जून 2026 है। अब दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम शैक्षिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? तो दोस्तों, इसमें हमारी जो क्वालिफिकेशन है इस प्रकार है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। और दोस्तों, आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किया है तो आप एलिजिबल हो। और आपने उसके साथ ग्रेजुएशन के साथ में ट्रिपल सी या ओ लेवल या कंप्यूटर साइंस या डिप्लोमा या समकक्ष कंप्यूटर योग्यता होना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों, आपके 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए अंग्रेजी टाइपिंग की। इसके बाद दोस्तों, हम देखेंगे आयु सीमा। तो दोस्तों, इसमें आयु सीमा की बात करेंगे तो ये हमारे 1 जुलाई 2026 के अनुसार देखी जाएगी। और इसमें जो न्यूनतम आयु है हमारी 21 वर्ष है, अधिकतम आयु हमारी 35 वर्ष है। और दोस्तों, जो कंप्यूटर असिस्टेंट है उसमें हमारी न्यूनतम आयु हमारी 18 वर्ष। और दोस्तों, इसमें आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारा सैलरी। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे सैलरी। इसमें सैलरी की बात करेंगे तो हमारे जो आरओ या रिव्यू ऑफिसर है उसके पे लेवल हमारा 8 है। और इसकी जो सैलरी बनती है हमारी 47,600 से 1,51,000, ये हमारा बेसिक पे है। उसके बाद देखेंगे हम एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये हमारी लेवल 7 की जॉब है। और इसमें हमारे 44,900 बेसिक पे से हमारे 1,42,400 रुपये तक सैलरी बनती है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें सैलरी तो काफी सही है। अगर आप इन हैंड सैलरी की बात करोगे तो इसमें महंगाई भत्ता, एचआरए आदि मिलाकर शुरुआती इन हैंड वेतन लगभग 60,000 प्लस, यानी कम से कम 60,000 से ऊपर हमेशा सैलरी बनती है हर महीने की। उसका देखें सिलेक्शन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें। तो दोस्तों, जो ये एग्जाम हमारा 3 चरणों में होता है यानी 3 स्टेप है इसमें। पहला है हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम, यानी कि इसमें पहला एग्जाम है जो प्री है इसमें। और दूसरा इसमें मेंस होता है। और तीसरा इसमें हमारा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है टाइपिंग का। दोस्तों, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे चरण 1 यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें हमारे 2 से वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 2 से ऑफलाइन पेपर होता है ये वाला। यह ओएमआर आधारित परीक्षा होती है। इसमें विषय कौन कौन से पूछे जाते हैं तो सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, भाषा एवं कंप्यूटर ज्ञान, ये सभी इसमें विषय पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों कोई भी नकारात्मक या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों, हम देखें मेंस। तो इसमें हम जब मेंस एग्जाम की बात करेंगे इसमें, तो इसमें हमारा सब्जेक्टिव पेपर पूछा जाता है। इसमें हमारे कुल 150 अंकों का प्रश्न पत्र होता है ये। और इसमें हमारे न्यूनतम और अंक निर्धारित होते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा है चरण 3 यानी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। तो कंप्यूटर एवं टाइपिंग कौशल का परीक्षण इसमें पूछा जाता है। और इसमें 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आवश्यक होती है।
दोस्तों अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों अब इसमें हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ 2026 कंप्लीट सिलेबस के बारे में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर यानी आरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ भर्ती 2026 में लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शामिल है। लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर एवं रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको समय 3 घंटे का मिलता है। दोस्तों आरओ सिर्फ एक ऐसा एग्जाम है जिसमें खाली एक सिंगल पेपर देने से आप अधिकारी बन सकते हो। इसमें बात करेंगे अब सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले हमारा जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों संबंधित है। दैनिक जीवन में विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कार एवं खोजें। उसके बाद हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों ये हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछे जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसमें हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसद, न्यायपालिका और केंद्र एवं राज्य सरकार, इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान, उसके बाद है बजट, उसके बाद है बैंकिंग, आर्थिक विकास। ये हमारे इकोनॉमिक्स हैं, अर्थव्यवस्था के टॉपिक हैं। उसके बाद हमारा जियोग्राफी यानी भूगोल। इसमें हमारा भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, नदियां, पर्वत और जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे ज्योग्राफी की से। उसके बाद हमारा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर यानी समसामयिक घटना में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, पुरस्कार, विज्ञान एवं तकनीक, सरकारी योजनाएं यानी गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाएंगी। अब उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। तो दोस्तों इसमें हमारी यूपी जीके में क्या क्या पूछा जाएगा? तो यूपी का इतिहास पूछा जाएगा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, पर्यटन और प्रमुख योजनाएं, ये सभी हमारे उत्तर प्रदेश से पूछी जाएंगी। अब दोस्तों उसके बाद देखेंगे हम रीजनिंग। तो रीजनिंग का क्या सिलेबस है इसमें? तो रीजनिंग में हमारा एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण और क्वालिफिकेशन, सिलोजिज्म और पजल। दोस्तों ये हमारे रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे इन टॉपिक्स में से। अब उसके बाद हमारा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। अब हिंदी में हमारा संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वाक्य शुद्धि और गद्यांश, इन सभी टॉपिक से हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इंग्लिश में ग्रामर, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स और एंटोनियम्स। उसके बाद हमारा एरर डिटेक्शन। उसके बाद हमारा कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश और पद्यांश जो होता है उसमें से, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी वाक्य शुद्धि से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों उसके बाद देखेंगे हमारा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाता है? इसमें हमारे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर फंडामेंटल और उसके बाद हमारा साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, ये हमारे दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज में से पूछे जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हर साल एग्जाम में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान के संशोधन से समय प्रश्न पूछे जाते हैं,
उसके बाद हमारा यूपी विशेष इतिहास, भूगोल और संस्कृति। उसके बाद हमारा करंट अफेयर, यानी कि पिछले 12 महीने का आपको करंट अफेयर याद करना है। उसके बाद हमारा कंप्यूटर से एमएस ऑफिस से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा रीजनिंग से, और उसके बाद हमारा आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।